हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहम्मद गुफरान शरीफ, आपका साथी, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल MGS मेडिकल लेक्चर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर रोज़ दवाइयों और बीमारियों से जुड़ी हुई जानकारी हर रोज़ लेकर के आता रहता हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों, ऐसे ही आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर के आया हूं उल्टी और दस्त के बारे में। दोस्तों, वैसे तो उल्टी दस्त किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसको ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में ज़्यादा देखा जाता है। दोस्तों, जो उल्टी और दस्त होते हैं, इसके कोई ना कोई कारण होते हैं। जैसे कि हम लोग देर तक रखा हुआ खाना, यानी बासी खाना जब कोई पेशेंट खा लेता है तो उसके वजह से हमारा जो पेट होता है, डाइजेशन सिस्टम होता है, उस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाता और उसकी वजह से उल्टी दस्त आने शुरू हो जाते हैं। या फिर दोस्तों, वो व्यक्ति देर तक धूप में देर तक जब काम करता है तो इसकी वजह से भी उल्टी और दस्त आने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। या फिर वो व्यक्ति बाजार की बनाई हुई चीज़ें, मार्केट की, होटल की, ढाबे की चीज़ें जब ज़्यादा खाता है, ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो इसके वजह से उसको दस्त उल्टी होने लगते हैं। अब दोस्तों, जब ये समस्या होती है तो जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको कौन सा ट्रीटमेंट देता है, कौन सा इलाज करता है, कैसी दवा उसको देता है जिससे उसकी जान बचाई जा सके। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो बिना देरी किए दोस्तों, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं और आप जुड़े रहिए हमारे वीडियो से, अंत तक देखिएगा दोस्तों, बीच में स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। तो जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो उसको कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। इसमें जो सबसे पहली जो टैबलेट दी जाती है, ये जेनफ्लैक्स ओजेट नाम की टैबलेट होती है, जिसका फार्मूला होता है ऑफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल। ये कॉम्बिनेशन की दवा डॉक्टर देता है, सुबह शाम खाने की सलाह देता है। जब भी कभी पेशेंट को पेट में दर्द होता है तो एक टैबलेट देता है डॉक्टर डिक्लोमिन की। ये या तो फिर क्लोमिन हो सकता है, या सुपर स्पास हो सकता है, या कोली स्पास हो सकता है। इन तीनों टैबलेटों में एक ही फार्मूला होता है, डाइक्लोमिन। इन तीनों में से कोई एक टैबलेट डॉक्टर आपको खाने के लिए दे सकता है। ज़्यादा दर्द होगा तो 3 बार देगा, या फिर अगर कम दर्द है तो सुबह शाम खाने की आपको सलाह देगा। और एक दोस्तों, जब कभी भी किसी पेशेंट को दस्त आने लगते हैं तो उसमें गैस की समस्या अक्सर देखी जाती है। अक्सर क्या होती है उसको गैस की समस्या, तो उसमें डॉक्टर रेनिटाडिन यानी कि एसिलॉक सुबह दोपहर शाम की सलाह देता है, या फिर रेबीमेड DSR या पेंटा DSR, इन तीनों में से कोई एक टैबलेट खाने, कैप्सूल या टैबलेट खाने को देता है। जब DSR नाम की टैबलेट दी जाती है, यानी कि पेंटा DSR या रेबीमेड DSR या पेंटा DSR, इन तीनों में से जब कोई एक टैबलेट दी जाती है तो सुबह खाली पेट दी जाती है। या रेनिटाडिन यानी कि उसका जो नाम होता है, ब्रांड नेम होता है, एसिलॉक या रेंटिंग नाम की जब टैबलेट देता है तो उसको सुबह शाम दोपहर 3 बार खाने की सलाह देता है दोस्तों। कभी कभी देखा जाता है कि पेशेंट को समस्या ज़्यादा होती है, ज़्यादा उल्टी दस्त हो जाने के कारण उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। अगर इसको ना रोका जाए तो पेशेंट की जान को भी खतरा होता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो उस समय डॉक्टर ड्रिप की सलाह देता है। अब दोस्तों, वो ड्रिप क्या होते हैं उसके बारे में भी आपको बता रहे हैं दोस्तों। जब ड्रिप डॉक्टर लगाता है तो दस्त को रोकने के लिए एक 100 ml की ड्रिप आती है, IV आती है, उसका नाम होता है मेट्रोजिल। इसको डॉक्टर आपको सुबह दोपहर शाम 3 बार भी लगाने की सलाह देता है, या फिर सुबह शाम लगाने की सलाह देता है। और एक ही 100 ml की और होती है जो एंटीबायोटिक होती है। मेट्रोजिल भी एंटीबायोटिक होते हैं, लेकिन एक एंटीबायोटिक और होती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन IV, 100 ml की होती है। इसको डॉक्टर आपको सुबह शाम लगाने की सलाह देता है। और दोस्तों, फिर जो शरीर में पानी की कमी हो गई है उसके लिए डॉक्टर RL, DNS या NS ये लगाने की सलाह देता है। अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी तो 1-2 बोतल से काम चल जाएगा, 1-2 बोतल लगाएगा। और ज़्यादा अगर समस्या होगी तो उसको
ज़्यादा ड्रिप लगा सकता है वो डॉक्टर तय करेगा कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसको दिक्कतें कितनी हैं, समस्या कितना है, कितना पानी की शरीर में कमी है, कितना इसको मतलब आरएल या डीएनए से ड्रिप किया या आरएल की कितनी आवश्यकता है, कितना इसको शरीर में पानी की आवश्यकता है, उस हिसाब से डॉक्टर तय करता है और पेशेंट को ड्रिप लगाता है। दोस्तों आप जो उल्टी और पेट में जो दर्द होता है तो इमसेट टेबलेट जो होते हैं, इमसेट जो इंजेक्शन होता है उसको डॉक्टर आपको लगाने की सलाह देता है। ये आईवी लगाएगा, या इमसेट नहीं लगाता है तो डॉक्टर पेरिनर्म लगाएगा आईवी, जिससे आपको उल्टी को रोका जा सके। और दोस्तों जब ये उल्टी दस्त होता है तो उसके वजह से पेट में दर्द होता है, पेट में पेन होता है, उसके लिए डॉक्टर सुपर स्पास, डिग्लोटाल या ट्रामाडॉल, इन तीनों में से कोई एक इंजेक्शन मस्कुलर में लगाने की सलाह देता है, जिससे आपके जान को बचाई जा सके। और दोस्तों आपको डॉक्टर पानी पीने की सलाह ज़्यादा देगा, ओआरएस भी देगा कि ओआरएस की घोल बना के पीने की सलाह देगा, या फिर नमक पानी चीनी का घोल बना करके पीने की आपको सलाह दे सकता है। और हाँ दोस्तों एक बात और, जब भी किसी भी पेशेंट को ज़्यादा उल्टी दस्त हो जाने के कारण उसको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है, तो दोस्तों उसमें जो भी ड्रिप लगेगा या एनएस या डीएनएस या आरएल में एक मल्टीविटामिन का इंजेक्शन आता है जिसका ब्रांड नेम होता है MBI, वो डाल करके स्लोली करके डॉक्टर लगवा सकता है कमज़ोरी ज़्यादा होने पे। और दोस्तों एक बात और, दस्त जो होता है उसमें एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा रोल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों मोनोसोप या लेक्टागार्ड या किसी प्रकार के कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन डॉक्टर वो खुद तय करेगा, वो लगवा सकता है। दोस्तों ऐसे ही दवाइयों और बीमारियों से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल MGS मेडिकल लेक्चर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर रोज़ आपको एक नई जानकारी मिलती रहे। वो भाई जरूर सब्सक्राइब कर लें जो हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे ये जानकारी, ये दवाइयों और बीमारियों से जुड़ी जानकारी और लोगों को पहुंचती रहे। ऐसे ही दवाइयों और बीमारियों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही दवाइयों और बीमारियों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए दोस्तों हमारे YouTube चैनल MGS मेडिकल लेक्चर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर रोज़ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। अपना ये अमूल्य समय देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।